यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव बांसीमोस की है, जो अपनी पुरानी हवेलियों और रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर है। इस गांव में एक परंपरा थी कि पूर्णिमा की रात को लोग जल्दी घर लौट जाते थे। गांव वालों का मानना था कि चांदनी रात में गांव की गलियों में परछाइयां चलती हैं, परछाइयां जो इंसानों की नहीं होती। कहते हैं कि जो भी उन परछाइयों का पीछा करता है वह कभी वापस नहीं आता। यह घटना 1995 की है, जब गांव में एक नवयुवक वीरेंद्र प्लावमा अपने माता पिता के साथ शहर से गांव आया था। वह गांव की इन अजीब कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसके लिए चांदनी रात हमेशा खूबसूरत और शांतिपूर्ण होती थी, इसलिए उसने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वीरेंद्र का परिवार गांव में अपने पुश्तैनी घर में रहने आया था। यह घर गांव की सीमा के पास एक पुराने खंडहर के बगल में स्थित था। वहां के लोग उस खंडहर को भूतों का ठिकाना कहते थे, लेकिन वीरेंद्र ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरी तरह से चमक रहा था और गांव की गलियां सफेद चांदनी से नहाई हुई थीं। हर तरफ शांति और सन्नाटा था और लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। उस रात वीरेंद्र अपने घर की छत पर बैठा था और चांद का आनंद ले रहा था। तभी उसे गांव की गलियों में कुछ हलचल दिखाई दी। उसने देखा कि किसी आदमी की परछाई धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ रही थी। वीरेंद्र ने सोचा कि शायद कोई राहगीर होगा जो गलती से वहां आ गया हो, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे एहसास हुआ कि परछाई के साथ कोई शरीर नहीं था। यह केवल एक परछाई थी जो बिना किसी व्यक्ति के चल रही थी। वीरेंद्र ने पहले तो सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन वह परछाई उसकी ओर आती रही। अब वह डरा नहीं, बल्कि जिज्ञासा में भर गया। उसने सोचा कि गांव वाले इसी परछाई की बात कर रहे होंगे, लेकिन वह इस बात को पूरी तरह से समझना चाहता था, इसलिए उसने उस परछाई का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वह परछाई के पीछे पीछे गांव की गलियों में पहुंचा, उसने महसूस किया कि गलियां अजीब तरह से संकरी और अनजान लगने लगीं। यह वही गलियां नहीं थीं जिन्हें वह पहले जानता था। परछाई उसे एक पुराने कुएं की ओर ले जा रही थी। वह कुआं गांव के बुजुर्गों के अनुसार बहुत खतरनाक था और उसे हमेशा बंद रखा जाता था। जैसे ही परछाई कुएं के पास पहुंची, वह अचानक से गायब हो गई। वीरेंद्र को लगा कि शायद वह सिर्फ भ्रम था, लेकिन तभी कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसकी आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि वीरेंद्र को अपनी जगह पर जड़ होने का एहसास हुआ। वीरेंद्र ने डरते हुए कुएं के पास जाकर नीचे झांका। उसे वहां कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसकी गर्दन पर किसी ने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। जब उसने पलटकर देखा तो वही परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा धुंधला था। वह परछाई एकदम से वीरेंद्र की ओर बढ़ने लगी। वीरेंद्र ने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गांव के मुख्य चौक तक पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। वहां पर खड़े लोग बिना किसी हलचल के उसकी ओर घूर रहे थे। वे सभी परछाइयां बन चुके थे। उसने देखा कि इन परछाइयों के चेहरे धीरे धीरे विकृत होते जा रहे थे और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। वीरेंद्र ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर भागना शुरू किया। वह किसी तरह अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसके घर वालों ने उसकी हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि कुछ भी कह नहीं सका। उसने सारी रात दरवाजे के पास बैठकर गुजारी, लेकिन बाहर से परछाइयों की आवाजें आती रहीं। अगली सुबह जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने बताया कि यह कोई नई बात नहीं थी। कई सालों से जो भी चांदनी रात की परछाइयों का पीछा करता था, वह या तो गायब हो जाता था या पागल होकर लौटता था। ये आत्माएं उन लोगों की थीं जिन्होंने इस रहस्यमयी शक्ति का सामना किया था, और अब वे कभी चैन से नहीं रह सकते। वीरेंद्र को उस दिन के बाद से भयानक बुरे सपने आने लगे। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया और कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों का मानना है कि उस दिन वीरेंद्र की जान बच गई, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस डरावने अनुभव में फंसी हुई है। आज भी पूर्णिमा की रात को उस गांव में कोई बाहर नहीं निकलता। कहते हैं कि जो चांदनी रात की परछाइयों को देख लेता है, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता।